Now I would like to invite our PhD Hindi teacher, Dr. Sunita Singh Sahar, to deliver her words in front of all. अच्छे से करना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। Respected principal sir, senior most teacher, all talented lady teachers and gents teachers, and all my dear son and daughter. Wish you all a happy Women's Day. आज मैं भी नोटबुक लेके आई हूँ, इतना बड़ा, और सुबह सुबह जग के मेरे माइंड में भी आया, ममता मैडम ने मेरा नाम लिख दिया, मतलब महिला दिवस के दिन मैं क्या बोलूँगी, है महिला हो के अपने आप की तारीफ करना या कुछ बोलना थोड़ा डर लगता है ना। कहीं कुछ गलत बोल गए तो कमेंट्स बहुत बुरा हो जाएगा, है ना। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। लेकिन मैंने सोचा देखते हैं, कुछ करते हैं। तो सुबह सुबह सोचा क्या करना चाहिए, तो गूगल से कुछ सर्च करें। जैसे अभी कल्याणी मैडम ने बोला कि बहुत सारे गूगल से सर्च करते हैं, बिल्कुल सही बात। पर गूगल में कहाँ से आता है? लोगों के दिमाग से आता है ना। तो आज गूगल सर्च नहीं करना है, अपने दिमाग के जो इंजन है उसको सर्च करना है और कुछ नया लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखे फिर बहुत सारी बातें। हिंदी में बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने नारियों पे कविता लिखी, क्या क्या सोचते थे, क्या करते थे। आज जो है बहुत ज़माना बदल गया है, ठीक है। आज वो स्थिति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी महिलाओं की, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आप लोग बहुत सारे बच्चों ने बताया महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है, ये प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा ज़ेटकिन, जो कि एक महिला थी, और इन्होंने एक मजदूर यूनियन आंदोलन चलाया था और उसमें सफल हुई थी, जो कि 1910 में, और उसी दिन से महिला दिवस मनाने लगे। सब लोगों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय ये जो है, इसके बाद 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और फिर महिला दिवस की तारीख को 1921 में बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से हम लोग 8 मार्च को ही महिला दिवस मना रहे हैं। और उससे भी पहले तो 1910 से भी पहले 1909 में न्यूयॉर्क में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में महिला दिवस का आयोजन किया गया था। अभी सब लोगों ने बताया, वासुदेव ने भी बताया, जेंडर इक्वेलिटी का थीम है इस बार का महिला दिवस का, ठीक है। तो जेंडर इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, है ना। तो जब हम सोचते हैं कि नेचर ने हमको तो अलग बनाया है ना, तो हम कैसे इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। फिजिकली हम लोग सब क्या कहते हैं, महिला और पुरुष, स्त्री पुरुष ऐसे बनाया है। नेचर ने हमको एक अलग अस्तित्व दिया है। लेकिन इक्वलिटी की बात कहाँ आ रही है? काम में, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसको कितने सम्मान से देखते हैं, कितना हम अपने अंदर सम्मान पैदा करते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। हमारे कर्म हमको सम्मान दिलाते हैं और हमारे कर्म ही हमको अपमानित कराते हैं। किसी के सींग नहीं जमी है कि आपको अपमानित कर दे, है ना। वो अलग बात है, किसी की दृष्टि कुछ और हो। तो पहले जो कवि थे उन लोगों ने कुछ कविताएं लिखी थी, तो मेरे दिमाग में सुबह सुबह यही चल रहा था कि पहले लोगों ने नारियों को क्या बताया। तुलसीदास जो इतने बड़े रामायण की रचना की, उनके जो शब्द हैं, उन्होंने महिला के लिए क्या लिखा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकार।
उनका मानना था जो ढोल को पीटोगे तो बजेगी, गवार को हकोगे तो चलेगा, मतलब इसी तरह से नारी को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया। महिलाओं को भी डांट डपट के रखेंगे तो वो कंट्रोल में रहेंगे। फिर वही जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास और रजत तन की। उन्होंने श्रद्धा बता दिया, विश्वास दिखा दिया नारी के अंदर, ठीक है। फिर वही मैथिली शरण गुप्त जो एक राष्ट्र कवि है, वो क्या बोलते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है। पंकज उधास की गजल है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब करना, है ना। तो ये जो लाइन कैसे आई। दूसरा एक मूवी का गाना है, अभी रामचंद्र सर पीछे बैठ के बोले थे कि कविता हो गया, स्पीच हो गया, गाना भी नहीं। तो गाने की लाइन बताती है सर, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। मतलब ये बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। अब ये जो लाइनें आई हैं कवि के मन से आई हैं, है ना। कवि का मन किससे प्रभावित हो रहा है, आसपास के वातावरण से। जो उसके आसपास का वातावरण है, किसी कवि को महिला का रूप सुंदर लगा, किसी कवि को महिला का मन सुंदर लगा, किसी को उसका स्वभाव बहुत खराब लगा, तो वो उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल उसका अनुभव है। इसी को कहते हैं दृष्टि, है ना। तो हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसे हमको सृष्टि नजर आने लगती है। तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को हमें चेंज करना है, ठीक है। किसने क्या कहा, किसने क्या हमें दिखाया, हमें नहीं देखना, हमें अपनी आंखों का कहते हैं ना चश्मा हटा के ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल चश्मा लगा के ओरिजिनल चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ओरिजिनल हो जाएंगे तो आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतिहास गवाह है कि कोई भी स्त्री जो है अकेली संसार को नहीं रच पाई, है ना। तो यहाँ महिला दिवस मनाना में पुरुषों के लिए अपमान तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्त्री और पुरुष जो कहते हैं ना एक दूसरे के पूरक है, इस सृष्टि को रचने वाले हैं, तो दोनों ही सम्मान के हकदार हैं। पौराणिक काल की नारियों में अगर देखा जाए तो लक्ष्मी के साथ नारायण, पार्वती के साथ शिव, सरस्वती, सती अनसुईया, सती सावित्री, सुभद्रा, सीता, द्रौपदी आदि ये सारे नाम जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अभी जो प्रशासनिक नाम जो थे अपनी हमारी गर्ल्स ने बहुत अच्छे से बताया, सुंदर सुंदर कविता बताई, ठीक है। अब यहाँ हम बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्त कैसे हो सकती महिलाएं, जबकि अगर डेवलपमेंटल स्टेज देखा जाए तो बताते हैं कि महिलाओं के लिए सृष्टि बहुत सपोर्टिव होती है, जो नेचर होता है बहुत सपोर्टिव होता है। अभी मैडम ने बोला कि जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी ये सब जो है, बोलते हैं कि मेल जब चाइल्ड बॉर्न होने वाला होता है वो बहुत केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फ्रॉम स्टार्टिंग जो बहुत डेलिकेटेड होता है। मगर लेडीज़ के लिए जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके लिए कितना भी आप वो कर दो, नेचर उसको सपोर्ट करता है ना। तो ये सही भी है, डेवलपमेंटल स्टेज में साइंटिफिकली ये प्रूफ भी हुआ है। और मेच्योरिटी लेवल भी गर्ल्स में पहले आ जाती है, बॉयज़ में धीरे धीरे आती है ना। बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन उसका बिहेवियर धीरे धीरे मेच्योर होता है। तो ये तो हो गया इक्वालिटी की और इसकी बात हो गई, ठीक है। तो हम बोलते हैं अब हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। पुरुष और महिला जो है, ऐसा बोलते हैं कि महिला डेलिकेटेड होती है, पुरुष स्ट्रांग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष कैसे स्ट्रांग होते हैं, दो तरह के बल होते हैं, एक मानसिक बल होता है और एक शारीरिक बल होता है, ठीक है। शारीरिक बल तो ठीक है, खा पी के बिल्कुल हट्टे कट्टे बन जाएंगे, लेकिन जब तक मानसिक बल आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपका जोश और जज्बा नहीं होगा आपके अंदर, तो कोई भी सशक्त नहीं हो सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर आपके अंदर देश को
कहते हैं ना आज़ाद कराने की ताकत, एक फौजी बनने की हिम्मत आपके अंदर आ गई तो बॉयज़ के अंदर भी वो जज्बा आ जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। यही जज्बा महिलाओं के अंदर जब आता है तो वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो कहते हैं ना उत्साह, हिम्मत और आपके अंदर कंटिन्यू कुछ करने की जो क्षमता होती है, उसको अगर आप कंटिन्यू बढ़ाते जाओगे तो आप सशक्त हो जाओगे। ठीक है, यही अंतर होता है। कई जो पुरुष इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर भी उनका जज्बा और विश्वास काम करता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी हो गई। अब मैंने सोचा कुछ गूगल बाबा के लिए हम भी कुछ दान करेंगे, तो हमारे मन में भी एक कविता आ गई और सुबह बैठ के हमने भी 5:30 बजे चाय पीने के बाद पेन लिया और ये रजिस्टर उठाया, इसलिए मैं रजिस्टर लेके आई हूँ यहाँ पे। हमने भी लिख दिया। तो हमने सोचा कि नारी क्या है ना। तो सुनिए आप लोग भी, हमने कुछ लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं। नारी एक सृष्टि है, उसे समझने के लिए उचित दृष्टि चाहिए। नारी एक उषा है, उसे जगाने के लिए एक सूर्य चाहिए। नारी एक माँ है, यह जानने के लिए एक अच्छी संतान चाहिए। नारी एक बेटी है, यह जानने के लिए एक अच्छा पिता चाहिए। नारी एक बहन है, यह समझने के लिए एक अच्छा भाई चाहिए। नारी एक पत्नी है, उसके साथ चलने के लिए एक अच्छा पति चाहिए। नारी एक देवी है, उसे समझने के लिए एक देव चाहिए। नारी एक श्रद्धा है, उसे समझने के लिए विश्वास चाहिए। नारी सृष्टि की एक अनुपम निधि है, उसे संभालने के लिए एक जौहरी चाहिए। नारी एक शक्ति है, उसको प्रवाह देने के लिए उचित अभिव्यक्ति चाहिए। तो आज के दिन हमने भी एक कविता बना ली, अच्छा लगा तो इसको हम भी कुछ डोनेट कर देंगे और मैं उम्मीद करती हूँ ये महिला दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब आप भी अपने मन की अभिव्यक्ति को बाहर करें और उसको ऑन पेपर उतार दें और कुछ गूगल बाबा को दान कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।